हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके हेल्प चैनल में। आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो भूगोल से संबंधित है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना है वो बताना। वो है 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवेश करती है, 17%। भारत कितने देशों से अपनी सीमा साझा करता है, 7 देशों से अपनी सीमा साझा करता है भारत। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं, स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं। वो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। भारत की जल सीमा से कौन से देश मिलते हैं, जल सीमा से। वो है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। वो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। इन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, ये अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, यह इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है भारत का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है। वो है 876 किलोमीटर है। ये भूमध्य रेखा से दक्षिण छोर की दूरी है, ये 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, स्थल सीमा की लंबाई बतानी है फ्रेंड्स। वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है। वो है 6100 किलोमीटर। भारत के मध्य में कौन सी रेखा गुजरती है, मध्यम में कौन सी रेखा गुजरती है, वो गुजरती है कर्क रेखा गुजरती है वो। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। वह 28.8% है ये पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है। वो है 44%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्य की कितनी संख्या है। वो है 9 संख्या है तटरेखा वाले राज्यों की। आगे, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है, समुद्र तटरेखा बतानी है इसमें किसकी लंबी है। वो है गुजरात की। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, मैंने वो राज्य आपको पिछले क्वेश्चन में बता दी है कौन से हैं। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है। वो है इंदिरा पॉइंट, भूमध्य रेखा के निकट है ये। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ये। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी। वो है गोवा की है समुद्र तटरेखा सबसे छोटी। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है। सीमा किस देश के साथ लगती है सबसे ज़्यादा, वो लगती है बांग्लादेश के साथ लगती है ये। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है। वो है प्रायद्वीप पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है। वो जाना जाता है कोरोमंडल तट से जाना जाता है पूर्वी समुद्र तट को। कोणक तट कहाँ तक स्थित है, सॉरी यहाँ पे यहाँ लिखा है कहाँ से कहाँ तक स्थित है। यह गोवा से दमन तक स्थित है ये। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई। ये हुई थी प्रवाल द्वारा।
न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? यह है अंडमान सागर में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? वो है रामेश्वर। रामेश्वर द्वीप है ये। लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या है 36 है ये, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूहों में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? वो है 10 द्वीप है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है भारत के किस स्थान को? यह है सियाचिन। सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑक्साई चीन। भारत में स्थित शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल कौन सा? वो है लद्दाख। भारत की देशांतर स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 7 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? वो है बांग्लादेश के साथ। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? वो है गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में स्थित है ये। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को पहले NEF के नाम से जाना जाता था? वो जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को NEF के नाम से जाना जाता था। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।